Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. So in this lecture, I am here to show you an animation view of shape of orbitals for s, p, d and f orbitals. This animation will help you to understand the concept of overlapping and the distribution of the electrons in s, p, d and f orbitals, especially s and p orbitals, because this will be the topic for class 11th, and if we talk for class 12th, then p block कंसिस्ट ऑफ एस पी और डी ऑर्बिटल्स. सो आपको डी ऑर्बिटल्स को भी अंडरस्टैंड करना है. तो इसके लिए ये एक कंबाइंड लेक्चर है. ये किसी भी क्लास के ग्रुप के बच्चों के लिए रिक्वायर्ड होगा जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिनको एस पी डी और शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आपको एमओटी करने में ईजी रहेगा. ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जब चेक करना है तो वो चीज़ आप ईजिली कर पाओगे. I will start this lecture without wasting much time. So एक बार एक रिवीजन हो जाए. एस ऑर्बिटल में आपको मैंने बताया था स्फेरिकल शेप होती है, पी ऑर्बिटल की डबल शेप, डी ऑर्बिटल की डबल डबल शेप. तो वो चीज़ अब आप देखोगे कैसे डेमोस्ट्रेशन होती है उस चीज़ की. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको एक बॉल दिख रही है स्फीयर, और इसमें दो एक्सिस हैं, मीन्स टू लाइंस हैं. एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, और अब जब मैंने इसको रोटेट किया तो वी गेट सी थ्री एक्सिस. तो अगर हम देखें तो एक ये एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, एक हम वाई एक्सिस लेंगे और एक जेड एक्सिस. और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास तीन एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड, और सारी की सारी आपस में परपेंडिकुलर हैं. क्योंकि ये एक स्फेरिकल होता है एस ऑर्बिटल, इसीलिए ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हर एक्सिस में, एक्स वाई और जेड में. इसीलिए एस की फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होती. हमें एस एक्स, एस वाई, एस जेड ऐसा कुछ नहीं होता. एस ऑर्बिटल एक ही होता है क्योंकि ये स्फेरिकल नेचर का होता है. अब मैं नेक्स्ट बात करूँगी पी ऑर्बिटल की. तो आपको मैंने बताया था पी ऑर्बिटल तीन तरह के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड. सबसे पहले ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख रही है. अगर मैं इसको रेड वाली लाइन को अगर एक्स एक्सिस लेती हूँ तो इसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व करने पे ये हमारे पास एक ही ऑर्बिटल रहेगा. तो ये हमारे पास डेमोस्ट्रेशन है पी ऑर्बिटल की. यहाँ पे जो एक्स एक्सिस मैंने आपको भी बताया रेड वाली लेंगे अगर हम, तो ये पी एक्स बन जाएगा ऑर्बिटल, और अगर ये लूप दूसरी एक्सिस पे चली जाएगी तो इसका नाम चेंज हो जाएगा. अभी मैं आपको जनरल बता रही हूँ. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनकी स्प्लिटिंग्स करेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स करेंगे. जैसे अब मैं डी ऑर्बिटल की डेमोस्ट्रेशन दिखा रही हूँ, तो आपको पता होगा मैंने अभी बताया कि डी ऑर्बिटल की शेप डबल डबल होती है, जिसको हम क्लोवर लाइक लीव भी बोलते हैं, जिसकी 4 लीव्स होती हैं. तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो लोब्स हैं ये दो एक्सिस पे हैं, तो ये 4 लोब्स हैं यहाँ पे टोटल. तो ये डबल डबल शेप है. एक डंबल हमारा एक एक्सिस पे और दूसरा डंबल दूसरी एक्सिस पे है. और लास्ट है एफ ऑर्बिटल. तो ये देख सकते हो आप एफ ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. ये 3 डायमेंशनल व्यू है आपको जस्ट ऑर्बिटल्स को समझाने के लिए, सो दैट आपको जब ओवरलैपिंग करनी है एमओटी में तो आपको पता लग सके कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप कैसे होते हैं. तो इन लोब्स में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और इन लोब्स के बाहर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. इस लेक्चर में हम लोगों ने यही कवर किया है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी और एफ ऑर्बिटल. आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. टिल देन रिवाइज दिस, कीप लर्निंग. बाय बाय.